डियर फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेकर आया हूँ द प्रेजेंट सिंपल ऑक्सफोर्ड ग्रामर की सीरीज का ये चौथा चैप्टर है। इसमें अभी तक आपने पढ़ा है इंडेफिनिट। सबसे पहले मैं इस इंडेफिनिट नाम के ऊपर डिस्कस करूंगा। आप सभी चाय पीते हैं, नहाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं। जो भी आप काम करते हैं ना, वो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। स्कूल में जब पुराने टाइम में टीचर पढ़ाते थे तब बोलते थे जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। आजकल इसको मैं एक सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। जिस भी काम को आप रिपीट करते हैं ना, रिपीट, वही आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अंग्रेज अपने बच्चों को ता है, ती है नहीं सिखाते। अंग्रेज अपने बच्चों को सिंपल एक बात समझाते हैं, जिस काम को हम रिपीट करते हैं, रिपीटेड एक्शन, वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कोई फीलिंग है आपकी, फीलिंग क्या होती है? जो चीज आपको फील होती है। आई लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद है। फर्स्ट फॉर्म आ गई। फर्स्ट फॉर्म आते ही आप समझ जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आई एम हैप्पी। हैप्पी क्या है? यहाँ पर जो एम है ना, ये वर्ब है। आप कहेंगे कि जी ये वर्ब कैसे होगी, तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि ये वर्ब कैसे होगी। जब तक आप ये चीज नहीं समझेंगे तब तक आपको ये डाउट रहेंगे ही रहेंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर एक चीज समझनी है, वो चीज ये समझनी है, आई एम टीचिंग। जब आपको इजमार के बाद वर्ब के पीछे इंग लगा दिख जाए, कोई भी वर्ब दिख जाए। अब ये वर्ब क्या है? ये वर्ब की भी आगे टाइप है, एक्शन वर्ब है। ये एक्शन वर्ब क्या होती हैं? एक्शन वर्ब वो होती हैं जिससे आपको काम का पता चले, कोई भी एक्टिविटी का पता चले, कोई भी हलचल हो रही है, मूवमेंट हो रही है, वो आपकी एक्शन वर्ब है। तो जब भी आपको इजमार के बाद कोई भी एक्शन वर्ब दिखाई दे जाए, तब वो क्या हो गया? आपकी हेल्पिंग वर्ब। तब ये इजमार आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी। अगर आपको इजमार के बाद इंग ना दिखाई दे, आई एम हैप्पी, आई एम ए टीचर। अब यहां पर आई एम ए टीचर में कोई इंग आया? नहीं आया है ना। टीचर क्या है? नाउन है। नाउन का मीनिंग होता है किसी चीज का नाम। तो एम क्या है आपका? एम यहां पर आपकी मेन वर्ब। एक और सेंटेंस लीजिए, आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट। अब आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट में यहां पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देगी। ये हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब। एक सेंटेंस मैंने लिख दिया, आई हैव ए कार। अब यहां पर हैव के बाद कोई थर्ड फॉर्म नहीं हुई ना। अगर इसके बाद कोई थर्ड फॉर्म नहीं है तो हैव यहां पर मेन वर्ब है आपका। हैव आपका मेन वर्ब है। ये चीजें मैं आपको बार बार डिस्कस करता रहूंगा, क्योंकि मेरा मकसद खाली सिलेबस पूरा करना नहीं है। मेरा मकसद आपको ग्रामर पूरे अच्छे तरीके से सिखाना। तो अब यहां पर हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर दोबारा से आते हैं। आप नोट कीजिएगा, जितने भी हाईलाइटेड बोल्ड लेटर्स हैं, ये सभी के सभी फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म दो होती हैं,
एक गो, एक गोज, एक प्ले और एक प्लेज। टेंस पढ़ें उससे पहले हम ये रूल भी सीखेंगे। ये रूल क्या है कि जब आपको किसी वर्ब के पीछे CH, SH या O मिल जाए तब आपने इनमें ऐड कर देना ES। और अगर आपको ये वर्ड ना मिले जैसे कि बाय, अब इसमें आपने जोड़ना है खाली S। ये क्यों जोड़ना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। एक होता है नाउन, अब नाउन के आगे दो टाइप्स में हम बांट देते हैं, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। जब नाउन सिंगुलर और प्लूरल में होंगे जैसे बॉय है तो हमने इसको प्लूरल बनाने के लिए इसके पीछे एस जोड़ना है, बॉयज। वर्ब भी ऐसे ही होंगी, सिंगुलर और प्लूरल। अब जो सिंगुलर वर्ब है वो है गोज, प्लूरल वर्ब जो है वो है गो। ये उल्ट है। आपने ये ध्यान रखना है कि वर्ब अगर प्लूरल है तो उसमें SEIS नहीं लगाना, सिंगुलर में लगाना है। या आप इसका मैप ही उल्टा बना लो दिमाग में रखने के लिए। कैसे? वर्ब आपने लिखी, पहले आप प्लूरल लिख लो नाउन की तरह, उल्ट हो गया। अब यहां पे देखिएगा सिंगुलर, मैंने यहां पर लिख दिया गो, प्लूरल थी सिंगुलर बनाना है, ES जोड़ दिया, गोज बन गया। तो ये उल्ट होती हैं नाउन और वर्ब का सिस्टम, सिंगुलर प्लूरल का। ये धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे समझ में आने शुरू हो जाएंगी। तो आपने यहां पर इस टेंस में जितने भी ये बोल्ड हैं इनको देखना, ये सभी की सभी फर्स्ट फॉर्म है। थिंक्स भी फर्स्ट फॉर्म है, शॉप, लाइव, टेक। अब सबसे पहले मैं शॉप के बारे में बात कर लूं। आपने शॉप को एज ए नाउन भी पढ़ा होगा, जैसे ए शॉप, इसका मतलब हो गया एक दुकान। दुकान कोई भी। अगर मैं यहां पर इसको टू शॉप लिख दूं तो ये मतलब बन जाएगा खरीदारी करना, खरीदारी करना, खरीदारी नहीं खरीदारी करना। खैर, तो ये चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आने शुरू होंगी, एकदम से नहीं समझ में आएंगी, ज्यादा मत समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। तो यहां पर आपने सब चीजें फर्स्ट फॉर्म देखी हैं। फर्स्ट फॉर्म दिख गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें आपको कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पर ये याद रखना आपने। अब इसका यूज समझते हैं, कहां कहां पर यूज होता है। वी यूज द प्रेजेंट सिंपल फॉर थॉट्स एंड फीलिंग्स। जब भी आपने आपके थॉट्स या फीलिंग्स बतानी है, जैसे आई थिंक सो, आई लाइक इट। अब यहां पर आई थिंक सो का मतलब हो गया कि मेरा ऐसा मानना है, मुझे ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा लगता है। आपने ये नहीं कह रहा है कि मैं सोचता हूं, नहीं। आई थिंक का मीनिंग होता है मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा विचार है ऐसा। आई लाइक इट आपकी फीलिंग है। states things staying the same, facts and things that are true for a long time। इसको हम 10th क्लास से पहले, जब हम कभी 10th में थे तब पढ़ते थे यूनिवर्सल थॉट, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है? जो हमेशा सेम सिचुएशन में रहती है, कोई चीज जो हमेशा ही सेम सिचुएशन में रहती है।
वी लिव क्वाइट नियर। अब यहाँ पर आप चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों का एग्जाम्पल लीजिए। आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, बस सिंपल इतना बोल दें, आई लिव इन, अपने सिटी का नाम बोल दें। आपकी कभी भी ग्रामर गलत नहीं होगी। ज़्यादा सोचना ही नहीं है आपने, ना पंजाबी माइंड में लेके आए, ना आप हिंदी माइंड में लेके आए। बस आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, आप कोई गांव में रहते हैं, किसी विलेज में, पिंड में रहते हैं, आई लिव इन, अपने पिंड का नाम रख दो। स्टेट्स, स्टेट्स का मतलब होता है हालत, कंडीशन। यहाँ पर ये नहीं है कि भाई पंजाब हरियाणा, नहीं, कंडीशन। स्टेट्स का मीनिंग स्टेइंग द सेम, यानी कि जो अपनी एक ही सिचुएशन में रहें। फैक्ट्स का मतलब होता है कोई भी तथ्य, कोई भी तथ्य जो होता है, ट्रू स्टेटमेंट। रिपीटेड एक्शंस, रिपीटेड एक्शंस का मीनिंग को याद करने का एक सिंपल तरीका आपका डेली रूटीन। जब भी आपको रिपीटेड एक्शंस उलझाए, आप अपना डेली रूटीन याद रखना। डेली रूटीन आप क्या करते हो, रोज करते हो किसी काम को। और यहाँ पर यह चीज़ ध्यान रखनी है, किसी काम को रोज करना जरूरी नहीं है। आप अपने बालों को शैम्पू करते हो, क्या रोज करते हो? नहीं ना। लेकिन कोई आपसे पूछे कि क्या आप बाल शैम्पू करते हो, तो आप क्या कहोगे? मैं बाल शैम्पू करता हूँ, या ना बोलोगे? कहोगे ना कि मैं करता हूँ, लेकिन रोज तो नहीं करते। तो जिस काम को आप रोज नहीं भी करते, तो भी वो क्या है, आपका रिपीटेड एक्शन है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको कि इसका यूज क्या क्या है। फिर से इसको रिवाइज कीजिए कि जो भी आपका फीलिंग है या आपके थॉट हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो हमेशा सिचुएशन सेम रहती है, जिसमें रिपीटेड एक्शंस, इसके अलावा और कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे आई प्रॉमिस, आई एग्री। यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी, ये फ्रेज भी आपके कंटिन्यू में नहीं आएंगे। चाहे आप प्रॉमिसिंग कर रहे हों, चाहे आप किसी बात पे टेम्परेरी समझौता कर रहे हों, आई एम एग्रीइंग नहीं, आई एग्री, मैं इस चीज़ पर सहमत हूँ। क्योंकि आपने एक बार प्रॉमिस कर दिया तो वो कर दिया, एग्री हो गए तो हो गए। अगर हमने इसकी नेगेटिव बनाने हैं, तो फिर हेल्पिंग वर्ब चाहिए कि हमें डू और नॉट, डोंट। इसको शॉर्ट में आपने लिखना है डोंट। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा यहां तक। इसके बाद इसको हम फ्यूचर में कैसे यूज करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 26। और इसमें यहाँ पर इसका मतलब न्यू टर्म स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक। जिस चीज़ का फाइनल स्टेटमेंट ली जा चुकी है, जो चीज़ एक फिक्स कर दी गई है, वो चीज़ आपकी फ्यूचर के लिए होती है कि ये काम तो होना ही होना है। यार आगे बढ़ते हैं। अब जब आप आगे बढ़ते जाते हैं या कम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठते हैं ना, कम्पिटिटिव एग्जाम में, तब आपकी एक टर्म आती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा पजल करती है हमारे स्टूडेंट्स को। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है? इसका मीनिंग ये है कि किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। अब वर्ब की फॉर्म कौन सी? इस टेंस में वर्ब की दो फॉर्म है, और दोनों की दोनों वर्ब की पहली फॉर्म है। एक है गो, एक है गोज। अब ये गो कौन सी फॉर्म है? ये है प्लूरल। और ये कौन सी है? सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल प्लस वर्ब प्लूरल, ये ध्यान रखना है। सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल होगी। अब प्लूरल वर्ब कौन सी है? जिसमें एस या एस नहीं है। प्लूरल वर्ब जिसमें एस या एस आपके नहीं है, वो कौन सी वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। जिसमें आपके एस या ईएस जुड़े हुए हैं,
वो आपकी कौन सी है, सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर वर्ब कौन सी हुई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे जिसमें एस या एस जुड़ गए वो आपकी सिंगुलर वर्ब हो गई। तो आपने यहां पर ये चीज ध्यान रखनी है। अब कैसे, कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है वो मैं आपको बता देता हूं। अभी मुझे टीच करते हुए एक नया एक्सपीरियंस हुआ। कुछ बच्चे किसी टीचर से पढ़ के आते हैं ट्यूशन पे, फिर वो मेरे से भी पढ़ने आते हैं। तो छोटा सा बच्चा था, मासूम सा, मैंने उससे यही बोला कि चलो आई के साथ हम क्या लिखेंगे। अब उसने कहा कि सर आई होता प्लूरल है लेकिन हम इसको सिंगुलर मानते। ये बच्चे की स्टेटमेंट थी। मैंने कहा बेटा ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसी कोई जानकारी मत आप लीजिए। आई सिंगुलर है, सिंगुलर था, सिंगुलर रहेगा। यू सिंगुलर प्लूरल दोनों होंगे लेकिन यू हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा। वी प्लूरल है, दे प्लूरल है। ये ही, शी, इट को छोड़ो, आप और चीजें याद कर लो। इट के अलावा अगर आपका माई ब्रदर आ गया तो ये क्या है, सिंगुलर है। माई पेरेंट्स आ गया, प्लूरल हो गया कि नहीं, मम्मी और डैडी दोनों शामिल हो गए। तो इसके साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस लगेगा और यहां पर खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये ध्यान रखना आपने। तो अब बातचीत को आगे बढ़ते हैं। इन द प्रेजेंट सिंपल वी यूज द वर्ब विदाउट एन एंडिंग। विदाउट एन एंडिंग का मतलब है कि हम इसमें कोई इंग वगैरह नहीं जोड़ेंगे, कोई एस या ईएस नहीं लगेगा। कब नहीं, अभी आप यहां पर देखिएगा एग्जांपल। आई गेट द लंच रेडी एट 1 o'clock। यूजुअली, यूजुअली का मीनिंग होता है अक्सर, आमतौर पर। आई के साथ कोई एस या ईएस नहीं लगा, नो प्रॉब्लम। वी ऑलवेज डू अवर शॉपिंग एट ग्रीन वे। यहां पर वी प्लूरल था, नहीं यूज किया हमने कोई एस या ईएस। मोस्ट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल है। लाइक आइसक्रीम, यू नो द आंसर, हमें नहीं पता यू सिंगुलर है प्लूरल है, तो इसलिए हमने इसके साथ कुछ नहीं यूज किया। बट इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर आफ्टर ही सी इट योर फ्रेंड ईटीसी, योर फ्रेंड यहां पर सिंगुलर है। द वर्ब एंड्स इन एस और ई एस। मैं यहां पर आपको बता चुका हूं कि कहां पर हमने एस लगाना है, कहां पर हमने ई एस लगाना है। फॉर स्पेलिंग रूल पेज इतने पर हम डिस्कस करेंगे। इट गेट्स बिजी एट वीकेंड्स, वीकेंड पर ये यहाँ पर चीज़ें बिजी हो जाती हैं। माई हस्बैंड थिंक्स सो टू, मेरे हस्बैंड भी ऐसा ही सोचते हैं। सारा कैचेज द अर्ली ट्रेन, कैचेज का मतलब होता है पकड़ लेना, वो सारा ट्रेन में, अर्ली ट्रेन में जाती है। शी फैक्सेज मैसेजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहाँ पर जो फैक्स है ये पहले होती थी फैक्स मशीनें, तो वो पूरी दुनिया में ये मैसेज भेजती है। अब इसके नेगेटिव कैसे बनेंगे वो देखिए। आई यू वी दे, यानी कि जो आपके प्लूरल हमने माने थे इनके साथ डू नॉट रहेगा। क्वेश्चन पूछना है तो डू इनकी हेल्पिंग वर्ब सबसे बाहर लिखी जाएगी। डू आई वी यू दे गेट। ही सी या सिंगुलर कोई भी होगा तो डज नॉट रहेगा, शॉर्ट फॉर्म डजेंट रहेगी। इसी तरह से डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म डोंट होगी। क्वेश्चन पूछना है सिंगुलर पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन होना चाहिए तो डज बाहर आएगा, सबसे पहले लिखा जाएगा। तो यहां पर आपने सेंटेंस देख लिए हैं, अब इनका यूज भी आप देख चुके हैं। वी डोंट लिव फार अवे, हम ज्यादा दूर नहीं रहते हैं। डू यू लिव हियर, क्या आप रहते हैं। ही डजेंट वांट टू गो शॉपिंग। एक वर्ब के बाद जब दूसरी वर्ब आएगी तो इंग लगेगा ही लगेगा। वैसे यहाँ पर शॉपिंग जो है वो जीरंड बन गया। जीरंड क्या होते हैं ये आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट डज ही वांट, वो क्या चाहता है। तो ये सब चीजें आपने अच्छे से समझ ली हैं। अब इसका नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
लुक एट ईच अंडरलाइंड वर्ब एंड से, आपने इसमें हर एक उसमें देखना है और ये बताना है कि कौन सी चीज कहां पर क्या यूज हो रही है। मैथ्यू लव्स स्पोर्ट। अब ये जो स्पोर्ट है ये क्या है? नाउन है ये। और किसी को कोई चीज पसंद है तो इट मीन्स वो उसकी क्या है? फीलिंग है। हमने पीछे पढ़ा था लाइक, तो लाइक क्या था? फीलिंग थी। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? आपका फीलिंग हो जाएगा। सारा ऑफन वर्क्स लेट एट द ऑफिस। अब यहां पर जो लव्स था ये आपका हो गया फीलिंग है। ये वर्क्स क्या हो गया आपका? ए रिपीटेड एक्शन जो बार बार रिपीट होता है। आई हेट क्विज प्रोग्राम्स, ये आपकी फीलिंग हो गई। तो आपने यहां पर फीलिंग लिख देना है, ए फीलिंग। वी प्ले टेबल टेनिस एवरी थर्सडे, ये क्या हो गया आपका? रिपीटेड एक्शन हो गया। तो आपने यहां पर रिपीटेड एक्शन लिख देना है। ए फीलिंग वी प्ले टेबल टेनिस एवरी डे एवरी थर्सडे, ये क्या हो गया आपका? रिपीटेड एक्शन। ए रिपीटेड एक्शन। द कंप्यूटर बिलोंग्स टू एम्मा, अब ये क्या हो गया आपका? फैक्ट। दीज प्लेस कोस्ट्स, अब यहां पर कोस्ट क्या हो गया? सेम चीज, फैक्ट। फैक्ट है ये। आई बिलीव, आई बिलीव क्या हो गया आपका? फीलिंग हो गई। ए फीलिंग, यकीन करना किसी चीज में, फील करना होता है फीलिंग। आई यूजुअली आई एम हंग्री, आई वांट समथिंग टू ईट, अब ये क्या हो गया आपका? ये भी फीलिंग हो गई। आई यूजुअली गो टू वर्क बाय बस, अब यहां पर जो गो टू बाय बस है, गो टू वर्क क्या है? ये भी आपका रिपीटेड एक्शन है। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ? कि मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूं। तो ये फिर से क्या हो गया आपका? ए फीलिंग। कंप्लीट द सेंटेंसेज बाय पुटिंग इन द वर्ब्स, यूज द प्रेजेंट सिंपल, यू हैव टू डिसाइड इफ द वर्ब इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हमने डिसाइड करना कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लियर इज वेरी सोशिएबल, सोशिएबल का मीनिंग क्या है? कि वो लोगों से मिलना जुलना पसंद करती है। शी नोज लॉट्स ऑफ पीपल, अब यहाँ पर देखिएगा जो शी है ये प्लूरल सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर है। दोनों की दोनों सिंगुलर सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ चेयर्स, हमारे पास बहुत सारी चेयर्स हैं। प्लेंटी का मीनिंग होता है बहुत सारी। थैंक्स, वी डोंट वांट एनी मोर, अब हमें और ज्यादा नहीं चाहिए। वी यहाँ पर प्लूरल हो गया, डू नॉट आपने यूज कर दिया। माई फ्रेंड इज फाइंडिंग लाइफ इन पेरिस ए बिट डिफिकल्ट, पेरिस में जिंदगी डिफिकल्ट लग रही है उसको। क्यों लग रही है? बताइए क्यों लग रही है? अब पेरिस में रहकर अगर वो फ्रेंच नहीं बोलेगा तो जिंदगी मुश्किल ही लगेगी ना। तो ही डजंट स्पीक फ्रेंच, वो फ्रेंच नहीं बोलता। नहीं बोलता तो फ्रेंच नहीं बोलता तो जिंदगी उसको मुश्किल ही लगेगी। ही डजंट स्पीक फ्रेंच। मोस्ट स्टूडेंट्स लिव क्वाइट क्लोज टू द कॉलेज, बहुत ही ज्यादा नजदीक रहते हैं वो मोस्टली स्टूडेंट्स। तो वो क्या करते हैं?
दे वॉक देयर। चल के चले जाते हैं, सो दे वॉक देयर। माई स्पोर्ट्स किट इज रियली मड्डी। मेरी जो स्पोर्ट्स किट है वो बहुत ज़्यादा कीचड़ में गंदी हो गई है, तो इट रियली नीड्स ए गुड वॉश। दिस शर्ट सिंगुलर था, आपने सिंगुलर वर्ब यूज की है। आई हैव गॉट 4 कैट्स एंड 2 डॉग्स। मेरे पास 4 बिल्लियाँ और 2 कुत्ते हैं। क्यों है? क्योंकि मुझे पशुओं से प्यार है। आई लव एनिमल्स। नो ब्रेकफास्ट फॉर मार्क। ब्रेकफास्ट नहीं लेके आना आपने, किसके लिए? मार्क के लिए। मार्क नाम का कोई बंदा है, क्यों नहीं लेके आना जी? जवाब दे दिया, ही डजंट ईट ब्रेकफास्ट। अब वो ब्रेकफास्ट खाता ही नहीं है, खाता नहीं तो उसके लिए लेके भी नहीं आना है। व्हाट इज द मैटर? क्या मैटर है भाई, क्या मामला है? यू लुक वेरी हैप्पी। यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, लुक वर्ब को आपने कंटिन्यू में नहीं लिखना है। यू लुक हैप्पी, यू आर लुकिंग हैप्पी नहीं कहना आपने, यू लुक वेरी हैप्पी। तुम बहुत खुश दिखते हो। दिख रहे हो पंजाबी नहीं आनी चाहिए, दिख रहे हो हिंदी नहीं आनी चाहिए। यू लुक वेरी हैप्पी, क्योंकि लुक जो वर्ब है वो कंटिन्यू में आपने नहीं लेनी है जब खास तौर से कोई और आपको खुश दिखाई दे। डोंट ट्राई टू रिंग द बेल, इट डजेंट वर्क। घंटी क्यों नहीं बजानी जी? क्योंकि ये काम नहीं करती। इट डजेंट वर्क, इट डजेंट वर्क। आई हेट टेलीफोन आंसरिंग मशीन्स। मुझे टेलीफोन पे जो आंसर देने वाली मशीन होती है ना, उनसे सख्त नफरत है। मुझे बस उनसे बात करना पसंद ही नहीं है। आई जस्ट डोंट लाइक टॉकिंग टू देम। मुझे उनसे बात करना पसंद नहीं है। मैथ्यू इज गुड एट बैडमिंटन। मैथ्यू बैडमिंटन में अच्छा है। जब आप किसी गेम में अच्छे होते हैं तब आपने गुड एट यूज करना है, ध्यान रखना है। गुड एट, किसी भी चीज में आप अच्छे होना। तो जब कोई बैडमिंटन में अच्छा है तो वो क्या करेगा? वो मैच जीतता है। ही विंस एवरी गेम, वो हर गेम जीतता है। वी ऑलवेज ट्रैवल बाय बस। हम हमेशा ट्रैवल करते हैं, किससे करते हैं? बस से करते हैं। क्यों करते हैं जी? वी डोंट ऑन ए कार, हमारे पास कार नहीं है। वी डोंट ऑन ए कार, हमारे पास कार नहीं है। अब इस कन्वर्सेशन को पूरा करने का टाइम आ गया। कंप्लीट द कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन होती है बातचीत। इस बातचीत को पूरा करो। पुट इन द प्रेजेंट सिंपल फॉर्म, इसको सिंपल फॉर्म में डालना है। डू यू लाइक फुटबॉल? अब यहाँ पर देखो, यू और लाइक के साथ सेंटेंस बनाना था, तो डू यू लाइक फुटबॉल, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। टॉम से पूछा गया कि क्या तुम्हें फुटबॉल पसंद है? जवाब आ रहा है आई लव इट, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। आई एम ए यूनाइटेड फैन। एक मैनचेस्टर यूनाइटेड नाम की एक टीम है, तो जो मैनचेस्टर यूनाइटेड नाम की टीम है ये उस टीम का फैन है। क्लब है ये इंग्लैंड का। तो आई एम ए यूनाइटेड फैन, मैं उस टीम का, उस ग्रुप का मैं फ़ैन हूँ। तो मैं क्या करता हूँ? आई गो टू, मैं उनका हर एक मैच देखने जाता हूँ। टू ऑल देयर मैच। निक यूजुअली, अब निक यहाँ पर थर्ड पर्सन हो गया। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया तो आपने क्या करना है? उसके साथ, उसके लिए आपने वर्ब के पीछे एस या ई एस यूज करना है। तो निक यूजुअली कम्स विद मी, निक मेरे साथ आता है। निक यूजुअली कम्स विद मी, निक आमतौर पर अक्सर मेरे साथ होता है। और हम कहाँ जाते हैं? जो बाहर मैच होते हैं, जब ये कहीं दूसरी जगह गेम खेलने जाते हैं, वी ट्रैवल एंड वी ट्रैवल टू अवे गेम्स टू। और हम दूसरे गेम्स बाहर जब ये जाते हैं तब भी हम जाते हैं। अब ये
उससे पूछा तुम गेम खेलने क्यों नहीं आते, नेगेटिव हो गया, तो सेंटेंस क्या बनेगा, वाई डू यू नॉट, वाई तो लिख ही दिया इन्होंने, डू यू नॉट। एक तो ये है जो ट्रेडिशनल मेथड है, और एक बातचीत का, कन्वर्सेशन का मेथड है, तो ये बनेगा वाई डोंट यू कम टू ए मैच, तुम मैच देखने क्यों नहीं आते हो, समटाइम्स तुम भी कभी कभार आ जाया करो। आई एम अफ्रेड, अब आई एम अफ्रेड का जो मीनिंग होता है ना, ये होता है अपनी बात को पोलाइट वे में कहने के लिए। बहुत सारे लोग ना आई एम अफ्रेड सुनते ही बोल देते जी मैं तो डर गया, ये डरना नहीं है, इसका मीनिंग है आप अपनी बात को नेगेटिव कह रहे हो और उसको थोड़ा पोलाइट वे में कह रहे हो। खास तौर से जो सामने वाले को नागवार गुजरेगी, जो सामने वाले को नेगेटिव फील कराएगी जो चीजें। अब ये कह रहा है कि फुटबॉल मेरे समझ ही नहीं आता, एक फुटबॉल है 22 सीधे मगर पे फिर देने, ठीक है, 22 इसके पीछे पीछे ने, सारे अपनी अपनी अलग अलग बॉल ले लो, इट डजेंट मेक सेंस टू मी, मेरे को ये समझ ही नहीं पड़ती। इट डजेंट मेक सेंस टू मी, मैन रनिंग आफ्टर ए बॉल, अब एक बॉल दे मगर इतने आदमी तुरे फिर देने। अब ये आगे क्या कह रहा है, वाई डू यू टेक इट सो सीरियसली, तुम इसको इतना सीरियसली क्यों लेते हो भाई, वाई डू यू टेक इट सो सीरियसली, तुम इसको इतना सीरियसली क्यों लेते हो। इट्स अ वंडरफुल गेम, बहुत सोहना गेम है जी, बहुत मज़ेदार गेम है, आई लव इट, मेरे को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लव इट, यूनाइटेड आर माई होल लाइफ, अब जो ये टीम है ये कहता है मेरी पूरी जिंदगी है। अब फिर पूछ रहा है कि आन जान में और टिकट खरीदने में कितना खर्चा लगता है जी, हाउ मच डज इट कोस्ट टू बाय द टिकट्स एंड पे फॉर द ट्रेवल, ए लॉट, बहुत पैसा लगता है। अभी आगे बता रहा है आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ मच, आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ मच, मुझे नहीं पता कि कितना खर्चा लगता है, बट दैट डजेंट मैटर टू मी, अब ये कह रहा है कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी लगता हो लगता रहे। बट दैट डजेंट मैटर टू मी, लेकिन मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग एल्स, और मैं कुछ करना भी नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स का मीनिंग होता है मैं और कुछ नहीं करना चाहता जी। अब क्वेश्चन मार्क है नेक्स्ट में, तो डज दैट अनॉय यू, डज दैट अनॉय यू, क्या आपको ये गुस्सा दिलाता है, डज दैट अनॉय यू, अनॉय का मतलब होता है चिड़चिड़ा बना देना, गुस्सा दिलाना देना। मना कर रहा है नो,
नो इट डजंट अनॉय मी। मेरे को ये कोई गुस्सा नहीं दिलाता जी। आई जस्ट फाइंड इट ए बैड बिट सैड। मेरे को बस थोड़ा सा उदास फील कराता है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये थोड़ा दुख देने वाली बात है। आई जस्ट फाइंड इट, आई आ गया, कोई ऐसी आई आपने नहीं यूज करना। आई जस्ट फाइंड इट बिट सैड। सो डियर फ्रेंड्स, ये था आपका लेसन नंबर 4 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसकी सारी एक्सरसाइज ऑक्सफोर्ड ग्रामर की। ऑक्सफोर्ड ग्रामर की आपके पूरी सीरीज, पूरे सॉल्यूशंस आने वाले हैं। एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तब तक आपको इस चैनल को देखना है, समझना है, इस यूट्यूब वीडियोस को। कोई डाउट हो मुझे मैसेज करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हैप्पी लर्निंग।